देखो हमें पता है कि आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा बोलता है, ऐसा बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होगा आईपी एड्रेस का वर्जन 6 में। तो क्यों खत्म नहीं होगा, उसका एक रीजन ये भी है। ठीक है, वन रीजन इज दिस, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी एक वजह है, एक रीजन है जिसके लिए आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्या है, देखो न्यू कॉन्सेप्ट है, नॉट फाउंड इन आईपी वर्जन 4। सो व्हाट इज इट, तो क्या है ये हमें भी सीखना है। इसमें एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलता है EUI 64 बिट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये EUI 64 बिट फॉर्मेट क्या है, वही हमको अभी पहले सीखना है। अगर ये हम समझ लिया तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यही टॉपिक है। तो पहले तुम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लो, क्या दिखा रहा है देखो, थोड़ा सा रीड कर लो। ठीक है ना, देखो ये अभी तक नहीं आया, मेरा भी बहुत देर हुआ था आने में। तो अगर ऐसा नहीं आता है, ये देखो मेरा पैकेट ट्रेसर से ये आई थिंक 7 है। तो पुराना वाला पैकेट ट्रेसर अगर तुम्हारे पास है तो उसको लगा के देखना, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मान लो ये आएगा। ठीक है ना। अभी देखो, इसको देखना है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो कि है स्लैक। ठीक है, स्लैक क्या होता है इसको देखना है। ध्यान देना, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हाँ, क्या है देखो। तो ये टॉपिक क्या था कि हमने IPv6 का एड्रेस जो है वो अगर असाइन करना है तो देयर आर थ्री वेज मेनली। एक होता है मैन्युअली, एक होता है स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ एक सर्वर यूज़ किया जाता है जो कि एक DHCP वर्जन 6 सर्वर होता है। वो तुम्हारा राउटर भी हो सकता है, विंडोज सर्वर वाला मशीन भी हो सकता है, लिनक्स सर्वर वाला मशीन भी हो सकता है। ठीक है, हो गया, तो हमने राउटर में किया। और तीसरा जो है वो है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है स्लैक, इसमें एक सी नहीं होगा, ये डबल ए सी। ठीक है, क्या होता है देखो, इट यूजेस EUI extended unique identifier 64, where we will assign 64-bit address and the remaining 64-bit will be generated from the MAC address of an interface to obtain the 128-bit IPv6 address। समझ में आया, आया समझ में। मान लो मेरे पास एक इंटरफेस है, F है 0/0, ये इंटरफेस। यहाँ मुझे जब आईपी एड्रेस देना होगा, सपोज IPv6 एड्रेस मैंने दिया, तो मैं यहाँ क्या दूंगा, सपोज 2001:1:1:1 कितना हो गया, 1 2 3 4, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो 64 बिट है, ये 64 बिट मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि ये मैंने दे दिया। लेकिन टोटल इसमें क्या चाहिए, 128 बिट चाहिए। तो रिमेनिंग जो 64 बिट है, रिमेनिंग जो 64 बिट होगा वो कहाँ से जनरेट होगा, ये जो इंटरफेस पास इथरनेट 00 है, इसका जो मैक एड्रेस है, मैक, वही से क्या होगा, ये रिमेनिंग 64 बिट वो ले लेगा। समझ में आया, आया समझ में, बोलो आया कि नहीं, अच्छा। पहचाने यस मुझे। सर। तो EUI 64 में होता क्या है, अगर मुझे एक इंटरफेस में आईपी एड्रेस देना है यूजिंग द EUI, जो कि एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर 64 बिट का जो फॉर्मेट होता है, इससे अगर मुझे आईपी एड्रेस देना है तो क्या होगा, उस इंटरफेस में जब भी हम आईपी एड्रेस देंगे या डालेंगे तो हमें सिर्फ 64 बिट ही लिखना है। बाकी का जो 64 होगा, क्योंकि 64 प्लस 64 कितना होगा, 64 प्लस 64 कितना होगा, 128 होगा ना। तो 128 भी तो चाहिए। तो 64 क्या करना है, ये हमको लिखना है, ये हम लोग गिवन हम लोग देंगे इसको। तो रिमेनिंग जो 64 बिट होगा ये कहाँ से जनरेट होगा, फ्रॉम द मैक एड्रेस। वो जो इंटरफेस है जिसमें तुमने ये 64 बिट वाला एड्रेस डाला है, उसी इंटरफेस का जो मैक एड्रेस होगा उसी से बाकी 64 बिट वो खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा। तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। हर इंटरफेस में मैक एड्रेस क्या होगा, यूनिक होगा। डेट मीन्स अगर तुमने EUI 64 बिट फॉर्मेट का इस्तेमाल किया, डेट मीन्स कितना IPv6 एड्रेस जनरेट हो सकता है, एक बार सोच लो। तो कभी क्या खत्म होगा IPv6 का एड्रेस, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैक एड्रेस तो यूनिक होता है ना। हर इंटरफेस में मैक एड्रेस यूनिक होगा। तो हर यूनिक मैक एड्रेस को लेके वो एक एक IPv6 एड्रेस जनरेट कर सकता है। तो IPv6 का एड्रेस कभी भी खत्म नहीं होगा, ये भी एक रीजन है। समझ गया, बुझी पैसा, पैसा नहीं बुझी। पैसो पैसो क्या सर। होता है देखो इसमें, इन
EY64 एड्रेसिंग 10, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या होता है इन EY64 एड्रेसिंग द 7th bit of the first half of the MAC address of an interface is flipped मतलब that is inverted, as well as it insert triple FE in between the third and fourth half of the MAC address to obtain the complete 128 bit address। देखो, हाँ, अभी देखो हाल्फ क्या होता है। हाल्फ का मतलब होता है, हाल्फ का मतलब यहाँ मैंने मैक एड्रेस लिखा, क्या लिखा ना, ये देखो, ये मैंने मैक एड्रेस लिखा, ठीक है। क्या लिखा, 00 उसके बाद 2D है ना, उसके बाद 5A उसके बाद क्या है 3728 है ना। याद रखना ये जो दो नंबर है ना 00 2D 5A 37 एंड 28, इसको बोलता है हाल्फ। तो दिस इज द हाल्फ, ये एक हाल्फ है, ये हो गया मेरा सेकेंड हाल्फ, ठीक है। ये 5A जो है ये मेरा थर्ड हाल्फ है, तो इसको बोलता है हाल्फ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, 7 बीट ऑफ द फर्स्ट हाल्फ का मतलब क्या है, ये जो 00 है, अगर इसको मैंने बाइनरी किया, इसको अगर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो बाइनरी होने के बाद इसका जो 7 नंबर वाला बीट होगा, 7 वाला बीट जो भी है, मान लो उसमें 0 है तो उस बीट को वो फ्लिप करके 1 कर देगा, या फिर अगर उसमें 1 है तो उसको फ्लिप करके वो 0 कर देगा। समझ गया, मतलब इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्टेड। समझ में आया ना। जो फर्स्ट हाल्फ है मैक एड्रेस का, जो पहला हाल्फ होगा उसका जो 7, क्योंकि देखो ये 00 का मतलब इसमें कितना है बीट, 00 का मतलब इसमें 8 बीट होगा ना, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो काउंट करो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया मेरा, हाँ, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 नंबर वाला बीट कौन सा है, ये वाला बीट है कि नहीं, ये 7 नंबर वाला बीट है ना। तो ये वाला बीट इसमें क्या है 0 है ना, तो उसको यह क्या क्या कर देगा 1 कर देगा, मतलब इसका जो न्यू मैक होगा ये होगा 0 0 1 0, ऐसा कर देगा उसको। पहला वाला जो है 60 वो सेम ही रहेगा 60। तो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, ये 7 बीट वाला जो पोर्शन है उसको 0 0 1 0, मतलब ये हाथ 7 नंबर वाला बीट अगर 0 है तो EY64 क्या करता है उसको 1 कर देता है, अगर उसमें 1 है तो उसको वो 0 कर देगा, ठीक है। बुझी भाई ने, समझ में आया। एज वेल एज इट इंसर्ट ट्रिपल FE इन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ। अभी देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट हाल्फ, सेकेंड हाल्फ, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये 5A और BC जो है इसके बीच, ये जो बीच में है ना, इसमें वो एक क्वार्टेट जो है वो ऐड कर देगा, वो होता है ट्रिपल FE, इसको ऐड कर देता है, ठीक है। ये कहा करता है थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ के बीच ऐड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया EY64 बिट फॉर्मेट में होता क्या है, जो इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा उसका जो पहला हाल्फ होगा, उसका जो 7 नंबर बीट होगा उसको वो फ्लिप करता है। फ्लिप का मतलब अगर उसमें 0 है तो उसको वो 1 कर देगा, उसमें अगर 1 है तो उसको वो 0 कर देगा, उसके बाद उसका नया जो भी मैक होगा वो लिखेगा वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या करता है, जो थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ है मैक एड्रेस का, थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ के बीच एक क्वार्टेट को ऐड करता है, जो कि डिफॉल्ट रिजर्व होता है, वो होता है ट्रिपल FE, इसको वो ऐड कर देगा। अभी कैसे ऐड करेगा वो हम देखेंगे। समझ गया पॉइंट, मुझे वैसा है प्रशांत, जैस्मीन, नरिंदर, मनिंदर, बाकी समझ वाला जितना भी हो, समझ गया। यस सर। कैसे करना है अभी देखो। Suppose we have assigned an IPv6 address on FA00 interface of a router using EY64, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, सपोज तुम्हें एक राउटर का F00 इंटरफेस में एक IPv6 एड्रेस असाइन करना है और तुम्हें यूज करना है EY64 मतलब स्लैक, ठीक है, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुझे यूज करना है। तो कैसे करना होगा, राउटर कॉन्फ़िग में तुम्हें जाना है, इंटरफेस F00 इंटरफेस जो है उसके अंदर जाना होगा, उसके बाद कॉन्फ़िग इफ आएगा, उसमें तुम्हें कमांड लगाना है IPv6 एड्रेस। सपोज मैंने ये वाला एड्रेस दे दिया A:A:A:A, दैट मीन्स मैंने 64 बिट जो है वो मैंने मेंशन कर दिया, कि ये मैंने मेंशन कर दिया 64 बिट, और बाकी का जो 64 बिट है तुम्हें जनरेट करना है किससे, EY64 से जनरेट करना है, ठीक है। तो ये A जो है डबल कोलन 64, दैट मीन्स ये 64 बिट मैंने मेंशन कर दिया कि पहला जो 64 बिट है तुमको ये लेना है, लेकिन रेस्ट जो रिमेनिंग 64 बिट है जिसको तुम्हें मैक से जनरेट करना है
उसके लिए तुम्हें EUI 64 बिट वाला जो मेथड है उसको तुम्हें इस्तेमाल करना है, ठीक है। दैट इज देखो द फर्स्ट 64 बिट इज गिवन एंड रेस्ट 64 बिट हैज टू बी जनरेटेड यूजिंग EUI 64। आया समझ में? मुझे वैसा नहीं, मुझे बोला समझ में आया ना? Yes, sir. On the other hand, suppose the MAC address of the interface F00, suppose this is the MAC address, मान लो ये MAC address है किसका, ये वाला इंटरफेस, इस इंटरफेस का मतलब MAC address ये है। तो MAC address इज ए 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, है कि नहीं? MAC address कितना होता है, ये तो 48 बिट का होता है। 64 तुमने दे दिया, देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 64 बिट दे दिया। MAC address कितने का होता है, 48 बिट का होता है। तो टोटल कितना हो गया, आज सर 8 + 4 12, 1 12 है ना, 120 तो यही होगा ना, 10 11 112 है ना, 112 होगा जी। 112, ठीक है। यहाँ तक हो गया, मतलब 64 बिट मैंने दे दिया। मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है, तो 48 बिट वहां से उसको मिल जाएगा। टोटल कितना मिला, 112 बिट, लेकिन चाहिए कितना, 128 बिट चाहिए। दैट मीन्स और कितना बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए, 16 बिट चाहिए, और 16 यहाँ अगर 16 प्लस किया तो क्या होगा, 6 8 2 1 है ना। तो ये 16 बिट कहाँ से मिलेगा, यही 16 बिट के लिए वो क्या करता है, FFFE जो है इसको ऐड करता है, मतलब यहाँ से उसको रिमेनिंग 16 बिट जो है वो मिल जाएगा। समझ में आया, आया समझ में? तो वही देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग दैट द 128 बिट एड्रेस इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द इंटरफेस मैक एड्रेस, मतलब 128 बिट जो है वो तुम्हें जनरेट करना है। हैंस इन द इंटरफेस 64 बिट इज गिवन, 64 बिट मैंने दे दिया। एंड द मैक एड्रेस इज ए 48 बिट एड्रेस, मैक 48 बिट का होता है, जो कि मान लो इंटरफेस का मैक एड्रेस ये है, ठीक है। सो इफ EUI 64 adds 64 bit with 48 bit then it will get a 112 bit address, ठीक है। तो इतना मिल जाएगा, मतलब उसको 7 क्वार्टेट मिल गया, तो और एक क्वार्टेट चाहिए। सो वेयर इज द 8 क्वार्टेट टू ऑब्टेन 128 बिट, कहाँ से मिलेगा वो, नेक्स्ट वाला क्वार्टेट। Yes, that is why it insert triple FE in between third and fourth half of the MAC address। तो इसीलिए थर्ड और फोर्थ हाल्फ जो होता है उसके बीच वो क्या करता है, ट्रिपल एफ ई वाला जो क्वार्टेट है, मतलब 16 बीट जो है वो लगाता है किसके बीच, थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ के बीच वो लगाता है। सो व्हाट इज हाल्फ, हाल्फ क्या होता है, देखो नोटिस द मैक एवरी 8 बिट इज नोन एज वन हाल्फ। 8 बिट का मतलब क्या है, मान लो ये 002D 00 है, 2D है। 00 मैक में हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये हेक्सा में है ना, तो 0 का मतलब इसमें 4 बिट होगा, इस 0 का मतलब इसमें 4 बिट, तो टोटल कितना हो गया, 8 बिट हुआ कि नहीं। तो एवरी 8 बिट इज वन हाल्फ, एक आध बिट जो होता है उसको लेके एक हाल्फ होता है। ये जो 2D है, 2 का मतलब इसमें 4 बिट है, D में क्या है 4 बिट है, तो ये 2 और D मिलके कितना हुआ, 8 बिट हुआ। दैट मीन्स ये भी एक हाल्फ होगा, वन हाल्फ, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, एवरी 8 बिट इज नोन एज वन हाल्फ, मीनिंग 00 in hexa each digit contain 4 bits, 4 बिट है, इज द फर्स्ट हाल्फ। तो 2D इज द क्या होगा, सेकेंड हाल्फ होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो है 00 ये फर्स्ट हाल्फ हो गया, 2D सेकेंड हाल्फ, 5A थर्ड, BC फोर्थ हाल्फ, 37 क्या होगा फिफ्थ, एंड 28 जो होगा वो होगा सिक्स्थ हाल्फ। तो ये क्या है, इसमें 6 हाल्फ है, 1 2 3 4 5 6 हाल्फ इसमें है, ठीक है। तो 8 बिट मिलके क्या होता है, एक हाल्फ होता है, ठीक है। समझ में आया ना, आया समझ में, Yes. ठीक है। अभी देखो क्या करना है, हैंस द सेकेंड अबव मेंशन पॉइंट स्टिल टेलिंग दैट EUI 64 फ्लिप द 7 बिट ऑफ द फर्स्ट हाल्फ ऑफ द मैक एड्रेस। तो पहले हमें क्या मिला था, EUI 64 का पहला काम क्या होता है, फर्स्ट जो हाल्फ है, पहला जो हाल्फ है उसका जो 7 नंबर वाला बीट है उसको वो फ्लिप करता है, फ्लिप। तो अभी तुम देखो इसमें, फ्लिप मीन्स इफ द 7 बिट of the first half of the MAC address is 0 then it will be changed to 1। वो अगर 0 है उसको वो 1 कर देगा। on the other hand if it is 1 then it will be 0, तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, मतलब रिवर्स, जो 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। तो देखो अभी द फर्स्ट हाल्फ ऑफ द मैक इज 00, तो हम लोग का जो मैक था ऐसा था ना, 00 2D 5A BC इस तरह से था। तो पहला हाल्फ कौन सा है, ये वाला है, पहला हाल्फ मेरा ये है, फर्स्ट हाल्फ है ना। तो फर्स्ट हाल्फ क्या है, 00, तो कन्वर्ट 00 इनटू बाइनरी नंबर एज फॉलोज। तो इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा, एक 0 ये है, एक 0 ये है। बाइनरी क्या होगा, 0 से मेरा 4 बिट आएगा 0, सेकेंड वाला 0 से उसमें भी से 4 बिट आएगा, है कि नहीं।
काउंट करो, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, दिस इज द सेवन बीट। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर वाला बीट है इसमें क्या है, ये देखो ये 7 नंबर वाला बीट में क्या है, 0 है कि नहीं, इसको वो क्या कर देगा अभी 1 कर देगा, इसको ये 0 नहीं रखेगा, इसको कर देगा 1। ठीक है ना, so what is the 7 bit, yes it is 0 है ना, so it will be flipped to 1 now, इसको 1 कर देगा, so the new binary format will be as follows, तो नया बाइनरी क्या होगा, पहला जो 0 का था वो 4 0 सेम ही रहेगा, लेकिन सेकेंड जो 0 4 था उसमें क्या कर देगा वो 0 0, और 7 नंबर वाला बीट जो है, ये 7 वाला बीट क्या कर देगा वो 1 कर देगा, 1 उसके बाद 0, समझ गया ना, तो न्यू मैक ये हो गया। तो अगर ये न्यू मैक हो गया 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 1 0, क्योंकि इसमें पहले क्या था 0 था, अभी उसको 1 कर दिया, तो इसको अगर फिर से मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 4 0 से 0 आएगा, और इसमें से क्या होगा 8 4 2 1, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, तो वही लिखा देखो, द न्यू मैक विल बी, पहला हाफ जो हो गया वो 0 2 हो गया, ये देखो 0 2 हो गया, और बाकी जो भी है सेम रहेगा, 2D 5A BC 3728 जो भी है बाकी सारा सेम रहेगा। तो पहला जो हाल्फ है वो चेंज हो गया, पहले था 0 0, ये जो था 0 0 था ना पहला हाल, अभी वो चेंज होकर 0 2 हो गया, समझ गया, बोलो समझा कि नहीं यहाँ तक। सर ये 02 वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 02 वाला कुछ समझ नहीं आया। देखो मैक एड्रेस क्या था, क्या मैक एड्रेस था मेरा, ऐसा था ना 0 0 है ना, 2D 5A BC 3728, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर। ये था एप 00 का मैक एड्रेस, ठीक है, हाल्फ समझ में आ गया, हाल्फ, हाँ सर 7 तक समझ में आ गया। हाँ समझ में आया ना, तो देखो हाल्फ का मतलब क्या है, 8 बीट लेके एक हाल्फ होता है मैक एड्रेस का, तो ये पहला जो 2 0 है इसमें क्या है 8 बीट है कि नहीं, इसमें 8 बीट है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट हाल्फ, है ना, फर्स्ट हाल्फ, ठीक है, और पॉइंट क्या कहता है, यूएस 64 बिट बोलता है कि पहला जो हाल्फ है उसका 7 नंबर बीट जो है उसको वो फ्लिप करता है, मतलब ये मेरा 0 एंड 0 था, हेक्सा में हमेशा डिवाइड होता है कि नहीं, तो 0 0 जो है इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो, पहला 0 से मुझे कितना 0 मिलेगा, हेक्सा में बाइनरी किया तो 4 0, क्योंकि 4 बीट होता है उसमें, सेकेंड वाला जो 0 है इसमें से भी मुझे 4 0 मिलेगा, 0 0 0 होगा, हुआ कि नहीं, ठीक है, उसके बाद तुम्हें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 से 7, मतलब ये हो गया मेरा 7 नंबर वाला बीट, ये हो गया 7 बीट। अभी यूआई क्या करता है उसको फ्लिप करता है, फ्लिप का मतलब ये क्या है, इसमें ये क्या बीट है, 0 है कि नहीं, ये 0 है ना, ठीक है ना, तो इसको वो फ्लिप करके क्या कर देगा 1 कर देगा, 1, बाकी सारा सेम रहेगा, 0 सामने 2 0 रहेगा, उसके बाद यह भी जो है 0 0 0 0 ऐसा ही रहेगा, ठीक है, अभी ये जो 4 0 है और यहाँ हो गया 0 0 1 0, इसको तुम फिर से हेक्सा में कन्वर्ट करो, 0 0 0 0 से क्या आएगा 0 ही आएगा, और इसमें से क्या होगा 8 4 2 1, CCNA वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें 2 में है बाइनरी, आप बाइनरी जो कहा है वैल्यू 2 है ना इसका, तो यहाँ से मुझे मिलेगा यस 2, सर। तो क्या हो गया 0 2 हुआ कि नहीं, 0 2 हुआ, लेकिन इसमें मैक एड्रेस पहले क्या था 0 0 था, ये 0 0 अभी हट जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ क्या होगा 0 2 हो जाएगा, 0 2, ये हो गया पहला काम, समझ गया, बाकी सारा सेम रहेगा, समझ में आया कि नहीं, बोलो सर नाउ इट इज क्लियर। क्लियर ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया पहला काम। तो EY 64 जो है उसका पहला काम होता है कि वो फर्स्ट हाल्फ ऑफ मैक एड्रेस जो है उसका 7 नंबर वाला जो बीट है उसको फ्लिप करता है, अगर उसमें 0 है 1 करेगा, फिर उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर देगा, अगर उसमें 1 था तो उसको 0 करके फिर उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके जो भी नया हेक्सा वैल्यू होगा वही उसमें लिखेगा, मतलब पहले जो 0 0 था वो अभी नहीं रहेगा, वह होगा 0 2, ये बन जाएगा उसका नया मैक, और बाकी सारा सेम रहेगा 2D 5A BC 37 20, ये सारा एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, समझ गया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है ना, हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो अभी नया मैक क्या हो गया इसका, ये हो गया, तो इस मैक को मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, हाँ 0 2, ये नया मैक है ना 2D, ठीक है, उसके बाद 5A BC, उसके बाद 3728, ये न्यू मैक है, अभी क्या करता है, ये हो गया पहला काम, सेकंड काम उसका क्या था, सेकंड काम क्या था उसका, थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ जो है, थर्ड एंड फोर्थ हाल्फ उसके बीच वो क्या लगाता है, ट्रिपल FE, इसको क्या करता है इंसर्ट करता है, समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में,
यस सर। अभी देखो Yes, आईपी sir. वर्जन 6 जो है, आईपी वर्जन 6 का एड्रेस क्या होता है, क्वार्टेट में होता है ना। क्वार्टेट का मतलब कितना बिट होगा, 16 बिट होगा कि नहीं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 0 to 2D जो है इसको मिला के एक क्वार्टेट हुआ कि नहीं, 1 क्वार्टेट हुआ ना। बोलो समझ में आया कि नहीं, एक क्वार्टेट मतलब इसमें 16 बिट आया, आया 16 बिट, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हाल, ये था मेरा सेकेंड हाल, 5A जो है ये है थर्ड हाल, 6 कितना सी था ना, 5A बी सी, सॉरी बी, ये बी है ना, बी, BC बी है ना। तो ये हो गया फोर्थ हाल, उसके बाद ये 37 हो गया फिफ्थ, एंड 28 हो गया मेरा सिक्स्थ हाल, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो क्वार्टेट में चाहिए तो कितना क्वार्टेट होगा उसमें, 8 क्वार्टेट होता है ना, 8 क्वार्टेट टोटल है कि नहीं, 8 क्वार्टेट होता है। तो देखो 0 2 एंड 2D को मिला के एक क्वार्टेट हो गया, मतलब इसमें 16 बिट हो गया। उसके बाद 37 एंड 28 जो है इसको मिला के एक क्वार्टेट हो जाएगा, हुआ कि नहीं, हुआ ना, समझ में आया कि नहीं। Yes. इसमें भी 16 बिट हुआ, ठीक है, ठीक है ना। अभी क्या करेगा वो, अभी क्या करेगा वो, देखो कितना हो गया, कितना क्वार्टेट, और सामने कितना लगा हुआ है, तूने पहले कितना कितना दिया था, ए कॉलन ए कॉलन ए कॉलन ए दिया था कि नहीं, दिया था ना, एड्रेस यही दिया था ना, पहला 64 बिट, पहला 64 ये मैंने असाइन किया था। तो इसमें कितना है, इसमें कितना क्वार्टेट है, 1 2 3 4, 4 क्वार्टेट इसमें है, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. 4 इसमें है, एक इसमें Yes, से sir. हो गया, 5 हो गया, एक इसमें से हो गया, 6 हो गया। तब टोटल कितना क्वार्टेट मिला उसको, 6 क्वार्टेट अभी मिला है उसको। और 2 क्वार्टेट चाहिए, 2 चाहिए कि नहीं, 2 चाहिए ना, और समझ में आया कि नहीं, बोलो, Yes, sir. है ना। ये ए जो था ये तो हमने दिया था ना, 64 बिट गिवन, ये हमने दिया था, ठीक है, ये हमने दिया था। बाकी मैक्स से ये कहानी हो रहा है, ये वाला कहानी जो है ये मैक्स से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 4 क्वार्टेट मैंने ऑलरेडी दे दिया था 64 बिट, 0 to 2D को लेके एक क्वार्टेट उसने बना दिया, तो 4 + 1 5 हो गया। और 37 28 जो है फिफ्थ और सिक्स को लेके एक क्वार्टेट बन गया, तो ये हो गया 6 क्वार्टेट हो गया। अभी मुझे और 2 क्वार्टेट चाहिए, तो कहाँ मिलेगा 2 क्वार्टेट, कहाँ से मिलेगा, ये देखो थर्ड वाला जो हाल्फ है 5A, एंड फोर्थ वाला जो हाल्फ है BC, इसके बीच यहाँ लगाएगा वो ट्रिपल FE, ट्रिपल FE यहाँ वो इंसर्ट करेगा, ये ट्रिपल FE, समझ गया, आया समझ में। यस सर। अगर Yes, मुझे sir. अगर मुझे क्वार्टेट के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अभी 5A और उसके बाद क्या होगा, FF लग जाएगा, एक क्वार्टेट हो गया, हुआ कि नहीं। FF और उसके बाद सेकेंड वाला अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा, FE FEN BC। BC, ये हो गया 2 क्वार्टेट। टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, टोटल 8 क्वार्टेट मिला कि नहीं, ये होता है उसका फॉर्मूला, समझ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. आया समझ में सबको, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच Yes, ट्रिपल sir. FE को इंसर्ट किया जाता है। तो क्वार्टेट कैसे बनेगा, 5 है उसमें तो 8 बिट है, तो ट्रिपल FE का क्या करेगा, वो FF ले लेगा, FF लेके ये 16 बिट बन गया। उसके बाद FE बाकी है, FE और BC जो फोर्थ क्वार्टेट है, सॉरी फोर्थ हाल्फ जो है, FE और फोर्थ हाल्फ मिलके एक क्वार्टेट बन जाएगा। तो 16 बिट यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 16 बिट हो गया, टोटल देखो 128 बिट बन गया तुम्हारा एड्रेस। तो यही होता है EUI 64 बिट फॉर्मेट, यही होता है। देखो वो फाइनली एड्रेस ये बन जाएगा, 4A तो मैंने दिया था, 0 to 2D एक हो गया, 5A FF यहाँ लग गया, उसके बाद FE BC एक हो गया, उसके बाद 37 to 8, तो ये हो गया मेरा एड्रेस, समझ गया, आया समझ में, आया ना। Yes, sir. तो ये होता है EUI 64 बिट फॉर्मेट। अभी देखो इस एड्रेस को अगर मुझे राउटर इंटरफेस में जाके देखना है तो कैसे देखेंगे, उसी पे आज छोड़ूंगा लास्ट क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसका मैं अभी अभी देखो, अभी मैं तुम्हें पार्ट बाय पार्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन फाइनली हमको स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग जब करना होगा, मैं एक बड़ा लैब लेके उसमें सारा कुछ ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो भी हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी देखो मान लो मुझे क्या करना है, एनेबल पे जाना है, और ये वाला जो एड्रेस है यहाँ, ये वाला एड्रेस मैं क्या करता है, इसको डिलीट करता हूँ पहले, हाँ, ये जो भी था इसको डिलीट करता हूँ। मान लो मैंने जो लिया था अभी कॉन्सेप्ट के लिए, मैं वही इसको यूज़ करने वाला हूँ। सपोज यहाँ मैं ए कॉलन ए कॉलन ए कॉलन ए कॉलन कॉलन /64, तो ये मैं 64 बिट यहाँ गिवन, मतलब यहाँ मैं देने वाला हूँ, और मैं बोलूँगा कि रेस्ट जो 64 है, रेस्ट 64 बिट जो है
तुम्हें जनरेट करना है EY64 से। तो देखो क्या होता है। अभी राउटर पे जाओ, यहाँ जाके तुम्हें यहाँ कॉन्फ़िग मोड पे जाना है। कॉन्फ़िग मोड, यहाँ जाके लिखो इंटरफेस FA0/0। अगर कोई IP एड्रेस है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, नो IPv6 एड्रेस अगर कुछ है भी तो, ठीक है, डिलीट कर दिया। 200 IPv6, IPv लिखने से भी होगा। हाँ, अगर तुमने यहाँ IPv6 लिखना है तो लिख दो, अगर नहीं भी लिखा IPv लिखने से भी उसको मालूम होता है राउटर को कि V6 लिखा जा रहा है, ठीक है। IPv इंटरफेस ब्रीफ ये लिखने से भी होगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ लिंक लोकल एड्रेस है, देखो ये लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है। अभी देखो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे अभी करना है IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस A:/A:/A///64 यहाँ मुझे देना है 64 बिट। उसके बाद मुझे बोलना है कि बाकी का जो 64 बिट है तुम्हें जनरेट करना है EY64 से। एंटर मार दो। समझ गया? समझ में आया ना? आया समझ में? ठीक Yes, है। sir. अभी इसका एड्रेस क्या कहानी हुआ देखो, 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ तुम डालो, देखो इसमें क्या आया। आया, ये दिया था ना A, देखो ये A उसने लिखा। उसके बाद इसका जो मैक एड्रेस है तो देख लो एक बार मैक एड्रेस, देखो इसमें दिखा रहा है जो लिंक लोकल एड्रेस है वो भी मैक एड्रेस से ही जनरेट हुआ है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसका मैक एड्रेस क्या है। 200 IPv6 इंटरफेस FA0/0 है। इसमें देखो, इसमें तो मैक नहीं होता है, इसमें दिखा रहा है लिंक लोकल एड्रेस, ये लिंक लोकल एड्रेस है ना। तो इसी को डायरेक्ट वो ऐड कर दिया है। देखो लिंक लोकल एड्रेस जो है वो भी क्या हुआ, वो भी देखो फ्लिप होके ही बना है। देखो इसमें 290 है ना, तो इसमें फ्लिप हो चुका है, ठीक है। फ्लिप होके इसको 2 लिखा है उसने, ठीक है। तो ये पहले क्या था, ये जो 2 है ना, इसमें 2 में पहले 00 था शायद, ठीक है। उसको उसने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 7 नंबर बिट जो है उसको फ्लिप करके उसको 02 मिला, तो 0 उसको अवॉइड कर दिया, 2 लिखा उसमें। और ये देखो CFF उसके बाद FE है ना, ये देखो FF FE, C के पहले एक 0 है उसको ओमिट कर दिया। FE A1 मतलब ये देखो FE FF जो है मैंने FFE जो है इसको बीच में ऐड कर दिया है ना। तो यही चीज उसमें इसमें लिखा, देखो 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ मारो, देखो यही लिखा है इसने। वो 4 A जो है जो मैंने दिया था वो लिखा। उसके बाद 290 एक क्वार्टेट हो गया, ठीक है। इसके सामने के मतलब ये है ना एड्रेस A:/A:/A ये हो गया। उसके बाद मतलब ऐसा एड्रेस है 0290, ये एक क्वार्टेट हो गया, तो 0 को उसने ओमिट कर दिया क्योंकि पहले 0 है। उसके बाद देखो ये CFF मतलब क्या है, इसमें 0CFF ये लगाया। उसके बाद क्या कर दिया FEA1, ये देखो FEA1, ठीक है। एंड फाइनली E701 लगाया। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो 2 था इसमें फ्लिप हो गया, ये फ्लिप कर दिया उसने ऑटोमेटिक। और उसके बाद ये जो 0 है उसको उसने ओमिट कर दिया, ये देखो FFFE मतलब ये FFFE है कि नहीं, ये देखो FFFE को उसने ऐड कर दिया। समझ गया ना? आया समझ में? तो लिंक लोकल एड्रेस जो बना है उसी को उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया, जो मैंने एड्रेस दिया उसी के साथ, ठीक है ना। ये जो है इसके साथ लिंक लोकल एड्रेस वो भी कहाँ से जनरेट होता है, लिंक लोकल एड्रेस जो है वो भी मैक से ही जनरेट होता है। तो मैक से जब जनरेट होता है तो तब भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, UI64 बिट वाला फॉर्मेट। तो वही एड्रेस जो है लिंक लोकल का जो आधा पोर्शन है, देखो लिंक लोकल का ये वाला पोर्शन नहीं लिया उसने, FE80 ये नहीं लिया। कहाँ से लिया, जो मैक एड्रेस वाला पोर्शन था वो वाला पोर्शन फ्लिप करने के बाद उसके बाद FFFE जो ऐड हुआ उसको उसने ऐड कर दिया, जो भी मैंने 64 बिट दिया उसके साथ। तो ये होता है एड्रेस। समझ गया ना? आया समझ में? आया समझ में? आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसके साथ और एक राउटर कनेक्ट करता हूँ, देखो और एक राउटर यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ अभी, ठीक है। ये डिलीट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इस राउटर के साथ और एक राउटर कनेक्ट कर देता है, और एक राउटर इसमें FA00 था ना, तो मैं क्रॉस केबल एक यूज़ करता हूँ। क्रॉस, यहाँ जाओ, FA00 से इसमें FA00 जो है इसमें लगाओ, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो IP दिया था, देखो यहाँ मैंने IP दिया था A:/A:/A:/A///64 है ना।
और मैंने बोला EY64 से बना होगा की एड्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी मैं यही करता हूँ, A:A:A:///64 बाकी EY से बनाओ। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो राउटर है, यहाँ मैं जाता हूँ, सेकेंड वाला राउटर, सेकेंड राउटर पे जाके CLI पे जाओ, यहाँ जाके लिखो नो एनेबल कॉन्फ़िग मोड। ठीक है, लिखो इंटरफेस FA0/0 नो शट डाउन। ठीक है, इसमें लिखो IPv6 एड्रेस, लिखो A:/A:/A:///64, उसके बाद डाल दो EY64। अभी देखो 200 IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इसमें भी आया होगा, देखा आया, आया ना, समझ में आया ना, आया समझ में। देखो वही Yes, sir. लोकल से जनरेट किया। अभी क्या Yes, करना sir. है, मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी करके पहला वाला जो मेरा राउटर है, ये वाला राउटर, इसमें मैं जाता हूँ, इसमें जाओ, यहाँ से तुम करो do ping सेकेंड वाला राउटर का जो एड्रेस है जो कि EY से आया है, पिंग मारो, मिला पिंग 100%। ठीक है ना, काम कर रहा है, समझ में आया ना, आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको स्लैक बोला जाता है। स्लैक मतलब स्लैक एस मतलब स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये स्लैक SLAAC। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, DHCP जैसा ही हुआ, लेकिन इसमें DHCP सर्वर नहीं है। तो इंटरफेस क्या करता है, अपना जो मैक एड्रेस है उसी से वो एक एड्रेस जनरेट कर लेता है। और मैक एड्रेस से क्या होता है, एक्चुअल में होता है क्या, लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होता है। तो वही जो लिंक लोकल एड्रेस है, उसी का जो मैक एड्रेस वाला पोर्शन है जहाँ पे वो फ्लिप करता है और FFFE लगाता है, उसी को वो क्या करता है, वो जो 64 बिट वाला रेस जो रिमेनिंग बिट हमें क्रिएट करना है, उसी को ऐड कर देता है, बस एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि इंटरफेस जो है FA00 ये जो इंटरफेसेस होगा, इसमें मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होगा, है ना, किसी के साथ ये मैच नहीं होता है। तो अगर मैं इंटरफेस से उसको बोलता है कि तुम यहाँ से IP एड्रेस क्रिएट कर लो, तो क्या होगा, कभी भी IP एड्रेस खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मैक एड्रेस तो बनता जाएगा ना, हर रोज मैक एड्रेस क्रिएट हो रहा है, क्या है कि नहीं। तो हर मैक के लिए क्या होगा, नया नया IPv6 एड्रेस जनरेट होता ही जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन है IPv6 खत्म नहीं होने का। ठीक है, समझ गया ना, आया समझ में, आया Yes, समझ में। sir. तो आज जो हमने क्लास किया वो था कि IP v6 का अगर एड्रेस हमें देना है तो हम लोग मैन्युअली कैसे देंगे, वो हमने पहला वीडियो में देखा। सेकेंड वीडियो में हमें देखा कि स्टेटफुल मतलब DHCP v6 का अगर सर्वर यूज करना है तो कैसे दिया जाएगा, वो देखा। फाइनली हमने देखा स्लैक जो है, स्लैक स्टेटलेस। तो अगर स्टेटलेस करना है, जिसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें DHCP सर्वर होता नहीं है, जिसमें EY64 बिट जो है उसको यूज़ किया जाता है, जहाँ हम लोग 64 बिट हम लोग असाइन करते हैं इंटरफेस में, बाकी रिमेनिंग जो 64 बिट है वो क्या करता है, EY64 बिट फॉर्मेट जो है उसी से वो अपना मैक एड्रेस जो है उसी से वो खुद ही जनरेट कर लेता है। तो कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, हो गया ना। तो यही तक आज का क्लास है, समझ में आया, आया समझ में। अभी हमें नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में देखना है ICMP। सो IP v4 जो है उसमें भी ICMP का बहुत बड़ा रोल होता है। ICMP जैसे ICMP की वजह से ही हम पिंग कर सकते हैं, हम ट्रेस राउट कर सकते हैं, TR हम ट्रेस आर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो ट्रेस राउट, ट्रेस आर्ट, पिंग, ये जो भी कमांड है, ये कमांड जब भी हम रन करते हैं तो बैकग्राउंड में हमेशा ICMP प्रोटोकॉल रन होता है। तो यही ICMP का रोल IP v6 में क्या होता है, ठीक है, कैसा रहता है उसका रोल, वो हम देखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मैसेजेस होगा IP v6 में, जैसा कि NDP किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद और कुछ मैसेजेस है इसमें, ठीक है, और भी है। तो थोड़ा सा थ्योरी है, नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा इसमें RS क्या होता है, RA क्या होता है, ठीक है। तो और उसके बाद देखो NA क्या होता है, NS क्या होता है, उसके बाद दैट क्या होता है, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। तो इसमें अगर डुप्लीकेट एक ही IP दो मशीन को मिला तो वो IP एड्रेस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डुप्लीकेट IP किसी ने ले लिया, तो उसको डिटेक्ट कैसे करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है। उसके बाद जाके फाइनली ये वाला लैब मिलेगा जिसमें हमें फिर से IP एड्रेस असाइन करना है और इसमें स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है ना, समझ गया ना, आया समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे जाएगा इसका क्लास।
ठीक है। तो ओके सर। जो भी हुआ समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तो जो भी आज का मैं काम करता हूँ, नहीं तो आज का जो पीडीएफ है मैं इसको एडिट करने से भी आज का जो पीडीएफ है वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा ग्रुप में। अगर कुछ एडिट किया तो बाद में फिर रिपोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, दोबारा कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, तुम लोग एटलीस्ट तुम्हें क्या होगा, एक सहारा मिलेगा ना, एक गाइडेंस मिलेगा। अगर ऐप करना है तो आज जो भी किया ये तुम सब पैकेट ट्रेसर में कर सकते हो। इसके लिए ईवेंटिस ENS3 की जरूरत नहीं है, पैकेट ट्रेसर में चलता है तो उसी में कर लो, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना है ना, ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, बस वही करना है, ठीक है, हो गया। तो आज से यहीं पे रुकता हूँ, फिर कल नहीं है हम लोग का, फिर नेक्स्ट Yes, क्लास sir. हम लोग मंडे को मिलते हैं क्या होगा IPv6 कोर्स को लेके, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सर बोलो। सर